नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और आइए अब जानते हैं राजकाज की बातें। नागालैंड विकास का मोदी सरकार का 3P फॉर्मूला, पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी का 3P फॉर्मूला और 3P फॉर्मूले की स्थापना से नरेंद्र मोदी ने पाई है सफलता। मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को दिलाई फिजिकल कनेक्टिविटी। मोदी सरकार ने नागालैंड से AFSPA को किया है दूर। अब सरकार से परे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए मोदी प्रयासरत। मोदी सरकार में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य विकास के रास्ते पर। मोदी ने मन की दूरियों को कम किया, दिलों को जोड़ा। मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का तोहफा। नॉर्थ ईस्ट को भारत के मेन स्ट्रीम के साथ जोड़कर मिली है सफलता। मोदी के 2014 से 2022 के 8 साल में नागालैंड को फंड्स में 4 गुना वृद्धि हुई है। अब 2014 के बजाय 2021 में नागालैंड में उग्रवाद की घटनाओं में 74% की कमी आई है। सुरक्षा कर्मी नागरिक मृत्यु में भी 60% और 84% की कमी हुई है। 100 साल बाद पहली बार नागालैंड को दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। अब 4127 करोड़ से 267 किलोमीटर के 15 नेशनल हाईवे का उद्घाटन हुआ। मोदी की लुक ईस्ट की बजाय एक्ट ईस्ट मणिपुर स्ट्रेटजी। नरेंद्र मोदी एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में मणिपुर में विकास। आज मणिपुर आतंकवाद बंद और ब्लॉकेट से पूर्णतः मुक्त है। विकास, शांति और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है मणिपुर। AFSPA को हटाकर मोदी ने नॉर्थ ईस्ट शांत और सुरक्षित किया। पिछले 8 सालों में नॉर्थ ईस्ट में 3.45 लाख करोड़ का निवेश हुआ। विकास, कनेक्टिविटी, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हब बनाया गया। नॉर्थ ईस्ट को रेलवे, एयरपोर्ट से जोड़ देश के दिल से जोड़ा गया। एन बीरेन सिंह ने आजाद हिंद फौज के शहीदों का स्मारक बनवाया और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा ये स्मारक। चूड़ा चांदपुर मेडिकल कॉलेज बनेगा मेडिकल एजुकेशन हब। 816 करोड़ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से मणिपुर बनेगा स्पोर्ट्स हब। मणिपुर को ड्रग्स मुक्त राज्य बनाकर दी है विकास की राह। आकाशवाणी दूरदर्शन के विकास में अनुराग ठाकुर का माइलस्टोन। 2539.61 करोड़ रुपए की बाइंड योजना को मंजूरी। 28 क्षेत्रीय दूरदर्शन चैनल HD कार्यक्रम निर्माण में होंगे सक्षम। बाइंड में FM कवरेज का विस्तार 80% से अधिक आबादी तक। जम्मू कश्मीर की सीमाओं के साथ 76% कवरेज। भारत नेपाल सीमा के साथ 63% तक विस्तार होगा। सुदूर जनजातीय LWE सीमावर्ती तमाम क्षेत्रों में बटेंगे D2H सेटअप बॉक्स।
एफएम रेडियो नेटवर्क, मोबाइल टीवी पर खर्च होंगे 950 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में सीएम और राज्यपाल आमने सामने, सीएम हाउस और राजभवन की खींचतान अब राजनीति के चौराहे पर। आरक्षण के मुद्दे पर राजभवन आया सूबे की राजनीति के केंद्र में। सीएम ने लगाया राजभवन की गरिमा तार तार करने का आरोप। इधर भाजपा खुलकर उतरी राजभवन के बचाव में। कांग्रेस ने भाजपा और राज्यपाल पर लगाए हैं मिलीभगत के आरोप। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा हो रहा है पहली बार जब किसी राज्य सरकार ने राज्यपाल पर किया है सीधा हमला। आरक्षण संशोधन बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर न करने से खड़ा हुआ है ये पूरा विवाद। अब निजीकरण की राह पर नगरनार प्लांट। जल्द ही छत्तीसगढ़ सरकार के हाथ से निकल जाएगा नगरनार प्लांट। एनएमडीसी के आधिपत्य वाले नगरनार प्लांट को बेचने की तैयारी में है अब केंद्र सरकार ने प्लांट की बोली लगाने की अंतिम तारीख 27 जनवरी 2023 तय कर दी है। स्टील प्लांट के डीमर्जर के खिलाफ मजदूरों का आंदोलन चल रहा है। 24,000 करोड़ के नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का सूबे में हो रहा है विरोध। 2 वर्ष पूर्व विधानसभा में राज्य सरकार ने इस प्लांट को खुद खरीदने का संकल्प लिया था, लेकिन केंद्र की शर्तों के कारण छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं मिलेगा मौका। टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएगी छत्तीसगढ़ सरकार और इसी के चलते छत्तीसगढ़ सरकार अब नहीं खरीद पाएगी नगरनार स्टील प्लांट। और अब लोगों की नजर नगरनार प्लांट की बोली लगाने वालों पर। झारखंड में आईएएस अफसरों का टोटा। झारखंड में अभी और बढ़ेगी आईएएस अफसरों की क्राइसिस। 5 सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी जाना चाहते हैं केंद्र में और इन सभी सेक्रेटरी लेवल के अफसरों ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है। अब एक एक कर इन अफसरों को झारखंड सरकार मजबूरीवश दे रही है एनओसी। राहुल शर्मा, के सोन और आराधना पटनायक को सेंट्रल डेपुटेशन के लिए मिली एनओसी। झारखंड में प्रधान सचिव रैंक के 11 अधिकारियों में से अब बचे हैं सिर्फ 4 अधिकारी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए अभी कई और अधिकारी हैं कतार में।
झारखंड में अटका 16 राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य। झारखंड में रैयतों का भुगतान नहीं होने से पहले अटका 16 नेशनल हाईवे का काम। भूमि उपलब्ध नहीं होने से झारखंड में कई जगह 4 लेन का अटका है काम। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आवंटन के बावजूद रांची सहित कई जिलों में मुआवजे का भुगतान लंबित है। मुआवजा भुगतान के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आवंटित की है 2324 करोड़ की राशि। अब झारखंड की रैयतों को अब तक आवंटित हुई है 1696 करोड़ की राशि। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अफसरों ने जमीन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए झारखंड से किया आग्रह। झारखंड के नए डीजीपी को लेकर लॉबिंग। डीजीपी नीरज सिन्हा 11 फरवरी को हो रहे हैं सेवानिवृत्त और फिलहाल 3 आईपीएस अफसर हैं डीजीपी की रेस में। अजय भटनागर, अजय कुमार सिंह और अनिल पाल्टा इस रेस में सबसे आगे। फिलहाल अजय भटनागर हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में बतौर संयुक्त निदेशक, तो वहीं अजय कुमार सिंह झारखंड पुलिस हाउसिंग निगम के हैं एमडी और सूत्रों की माने तो सीएम हेमंत सोरेन की पहली पसंद है अजय कुमार। तो जूनियर बैच के अनिल पाल्टा हैं डीजी रेल के पद पर। अब राज्य सरकार द्वारा यूपीएससी को 7 नाम भेजे जाने की है खबर। एसएन प्रधान, अजय भटनागर, अजय कुमार सिंह, अनिल पाल्टा, अनुराग गुप्ता, प्रशांत सिंह और आरके मलिक का नाम भेजा गया है पैनल में। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर मोदी सरकार का फैसला। कस्टम दरों और टैरिफ संरचना को बनाया आसान। मोदी सरकार ने लगभग 350 छूट वापस ली। केंद्रीय बजट घोषणा के हिस्से के रूप में छूट वापस ली गई। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने लिया है फैसला। और उधर गुजरात में नए मंत्रियों में असंतोष है। नवनियुक्त मंत्रियों में पीएपीएस की नियुक्ति को लेकर असंतोष है। अपने विश्वास पात्र और मनपसंद अफसरों को नियुक्ति न मिलने से नाराज हैं कई मंत्री। विश्वास पात्र अफसरों की नियुक्ति करवाने के लिए सीएम से कई मंत्रियों ने की पेशकश। पिछली भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मंत्रियों को भी अब नहीं मिले थे पसंद के अफसर और अब 1 सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ है कि नए पीएस और पीए को लेकर हो रहा है विवाद। मंत्रियों को मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि उनके स्टाफ में हो सकेगा कुछ बदलाव। हालांकि सूत्रों की माने तो फिलहाल नहीं है ऐसी कोई भी संभावना। जब तक मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होगा तब तक कोई बदलाव संभव नहीं।